इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग्स या कह लो एक स्ट्रिंग बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, या दूसरे टर्म्स में और बोलना चाहें तो लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा या द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, ये समझेंगे। ओके, अब देखते हैं यहां पर क्या है। कहता है लेट W इज एनी स्ट्रिंग ओवर अल्फाबेट सिग्मा। ओके, और कहता है कि अगर स्ट्रिंग W किसी कोई फाइनाइट ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है जो W स्ट्रिंग है उसके सिंबल्स को बिगिनिंग से पढ़ना स्टार्ट किया जाए, और जब पढ़ना स्टार्ट किया जाए तो फाइनाइट ऑटोमेटा के इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया जाए। ओके, उसके एक एक सिंबल को पढ़ते हुए स्ट्रिंग खत्म हो जाए, और जब स्ट्रिंग खत्म हो उस समय आप कहां पर हो, फाइनल स्टेट पर हो। इसका मतलब वो W स्ट्रिंग उस फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट हो रही है। ओके, यही बात ये लिखी हुई है। द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। यहां पर एक स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस की बात है, और यहां पर सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स, इस तरह की जितनी स्ट्रिंग्स हैं उनको सबको एक सेट में डाल दो। ओके, तो वो क्या बन जाएगी, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, यहां पर यही जो बात लिखी हुई है इसके रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स W सच दैट डेल्टा स्टार है, क्योंकि यहां मैंने एक सिंबल नहीं लिखा, पूरी W लिख दी है। Q0 से स्टार्ट करें, उस W स्ट्रिंग के एक एक सिंबल को पढ़ें, और अगर जब पूरी स्ट्रिंग जब खत्म हो, आप अगर किसी फाइनल स्टेट पर हो तो ऐसी सारी स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर लो, वो सारी स्ट्रिंग्स ये W हैं, तो कहा जाएगा कि ये लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे को गिवन है। ओके, और इस फाइनाइट ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट Q1 है। ओके, अब मैंने कहा कि क्या W1 एक्सेप्ट हो रही है, तो W1 क्या है, स्ट्रिंग B। तो देखो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है, Q0 में है, आपने B रीड किया, कहां पहुंचे, Q1 पहुंच चुके हैं। आगे क्या स्ट्रिंग है, आगे कुछ नहीं है, स्ट्रिंग खत्म है, डॉलर है। इसका मतलब आफ्टर मींस रीडिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग क्या है, आप फाइनल स्टेट पे हो, मतलब ये W1 एक्सेप्ट हो रहा है इस फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, W2 को चेक करते हैं। Q0 पे हूं, मैंने A रीड किया तो Q0 से A रीड करने पर Q0 में ही हूं, उसके बाद B रीड किया, Q1 में पहुंच गया। इसके बाद स्ट्रिंग में आगे कुछ है नहीं, और जब ये स्ट्रिंग खत्म हुई तो आप कहां पर हैं, फाइनल स्टेट में, मतलब W2 एक्सेप्टेड। अगर बात करूं Q3 की बिगिनिंग में 2 A हैं, Q0 पर A पढ़ा तो Q0 पे ही हूं, Q0 पे फिर से दूसरा A पढ़ा, अगेन Q0 पे हूं, Q0 पे B पढ़ा तो मैं Q1 पे हूं। ओके, अब Q1 पे A पढ़ा तो मैं Q0 पे हूं, देन B पढ़ा तो मैं Q1 पे हूं। स्ट्रिंग खत्म हो गई, और जब मैं स्ट्रिंग खत्म हुई तो मैं कहां पर था, फाइनल स्टेट में, एंड देयरफॉर W3 इज आल्सो एक्सेप्टेड। अगर बात करूं W4 की, A पढ़ा Q0 पे हूं, Q0 पर A पढ़ा Q0 पे हूं, दूसरा A पढ़ा Q0 पे A, अगेन मैं Q0 पे हूं, B पढ़ा तो Q1 पे हूं, अब मैं Q1 पे हूं, और स्ट्रिंग नहीं बची हुई है। तो जब स्ट्रिंग खत्म हो गई उस समय मैं कहां पर हूं, फाइनल स्टेट में, मतलब फाइनल स्टेट में, उसका मतलब ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई। ओके, नाउ कम टू W5, क्या है, A, तो Q0 पे हूं, मैंने A पढ़ा तो Q0 पे रह गया, B पढ़ा तो मैं Q1 पे आ गया, उसके बाद Q1 पे A पढ़ा तो मैं Q0 पे आ गया, Q0 पे B पढ़ा तो मैं Q1 पे आ गया, और उसके बाद A पढ़ा तो मैं Q1 पे आ गया। कहां पर हूं मैं अभी करंट में, Q0 पे, और स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, और मैं हूं कहां पर, नॉन फाइनल स्टेट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा ये फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, अगर W6 को देखें, Q0 पे हूं, B पढ़ा, कहां पे आया, Q1 पे, दूसरा Q1 पे हूं, B पढ़ा
तो कहां पर हूं, अभी Q1 पे हूं। तीसरा B पढ़ा, कहां पर हूं, Q1 पे भी Q1 पे ही हूं। ओके, और इसके बाद A पढ़ा तो Q0 पे आ गया, Q0 पे आया, उसके बाद B पढ़ा तो अगेन मैं Q1 पे आ गया, उसके बाद फिर A पढ़ा तो मैं कहां पर हूं, Q0 पे हूं। जब स्ट्रिंग खत्म हुई तो मैं Q0 पे हूं, इसका मतलब, और Q0 क्या है, नॉन फाइनल स्टेट, एंड देयरफॉर ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जिनका जो लास्ट जो सिंबल है वो क्या है, B है। ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसका लास्ट सिंबल B हो, ओके, उसको ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, अगर आप कहो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस तो वो तो सिखा दिया, अगर कहूं कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगी, तो कह रहा है इस तरह की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनका सबका कलेक्शन वो लैंग्वेज होगी जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। तो उसी को मैंने लिख दिया क्या, WB, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इक्वल टू WB, इस तरह की स्ट्रिंग्स सच दैट W बिलोंग्स टू A प्लस B का होल स्टार। इसका मतलब W क्या है, A और B की बनी हुई कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग, ओके, अलोन A की बनी हुई कोई स्ट्रिंग, B की अलोन बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या A और B की दोनों की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, ओके, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है इस फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, एंड दैट्स डन।